बाबा साहब को पंचांग प्रणाम करता हुआ बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों गुरुओं को नमन वंदन करता हुआ आज इस मूर्छा ग्राम में आयोजित इस कथा का दूसरा दिन है। श्रद्धेय प्रधान जी और उनके ग्राम के सभी लोग बैठे हुए हैं। सभी को हृदय से जय भीम, नमो बुद्धाय। मेरी मातृशक्ति पितृशक्ति को हृदय से जय भीम, नमो बुद्धाय। अभी एक शब्द ब्रजभान जी ने कहा और सच बात तो यह है कि उस शब्द को सुनकर के मन भावुक हो गया, मालूम पड़ा कि आंसू आए जा रहे हैं। और वो शब्द ये था कि आज हम जो भी हैं वो गुरुजी की बदौलत है। सच बात ये है कि गुरुजी ही अभी चेला नहीं बन पाई, ये हमारे चेला कब से बने। हाँ, इतना जरूर है, मुझे एक दिन वो याद आ गया कि इस मूर्छा ग्राम में आज से मैं बहुत साल पहले एक संत जी थे, उनका मैं शांति पाठ करने आया था, जिसमें मुझे देवेंद्र जी मिले थे। वो मेरा पहला दिन देवेंद्र जी का और मेरी मुलाकात का था। उस दिन देवेंद्र जी ने मुझसे कहा था, गुरुजी क्या मैं आप जैसा नहीं बन सकता हूँ, मैं ये कार्य नहीं कर सकता हूँ शांति पाठ का। मैंने कहा क्यों नहीं कर सकते हो, मैं भी तो आप जैसा ही था। और वो सत्य देवेंद्र जी का, क्या मैं आपके समान ये शांति पाठ कर सकता हूँ। इसी मूर्छा गांव से मेरी देवेंद्र की शुरुआत हुई थी, आप ये समझ लो। और वो संत जी थे जिसमें नसीरपुर के प्रधान जी भी आए थे। मैंने वो चादरें मरघट से उठवाए थे, शायद कुछ लोग इसमें बैठे होंगे। और वो सबसे पहले वो चादर एक एक हमने ली थी, फिर इस हमारी गांव की बहन बेटियों ने सबने वो एक चादर अपने अपने घर ले गई थी। उसी दिन से देवेंद्र जी का मेरा साथ हुआ। मैंने इनको 2, 4, 10 जगह बुलाया, महीने 2 महीने 6 महीने अपने साथ कार्यक्रमों में रखा। और आज देवेंद्र जी ने मेरे बाद ठीक दूसरा स्थान, इतना ही नहीं, मेरे यहाँ से मुजफ्फरनगर या बाहर चले जाने के बाद जो भी कार्य देखा वो वास्तव में देवेंद्र जी ने ही देखा। मैंने अगर इनको आगरा भेजा तो इन्होंने आगरा के लिए भी मना नहीं किया। आसपास तो छोड़ दीजिए, मैंने कहा देवेंद्र जी आपको फिरोजाबाद जाना है तो आप फिरोजाबाद भी गए और मेरे उस मिशन को संभाले रहे। और अगर आज की बात करोगे तो आज तो आपके फिरोजाबाद से लेके औरैया से लेकर के आपके इधर बिधुना तक कार्य करने वाले अब तो लाइन लगी हुई है। हर महीना 2, 4 लड़के अब तो तैयार हो जाते हैं कि हम भी साहब बाबा साहब के मिशन का कार्य करेंगे। लेकिन आज से 25 साल पहले जब मैं निकला था तो मैं इन 4 जिलों में सिर्फ अकेला व्यक्ति था। और 4 साल पहले मैं अकेला व्यक्ति था। मैं लेखपाल होने के बाद भी हिम्मत नहीं हारा और मैं रात और दिन आंधी तूफान वर्षा कोहरा नहीं देखा। सावित्री बाई की तरह मैं आपको सच बता रहा हूँ, कभी कभी तो पॉलीथिन में 2-2 ड्रेस रख के गया। बरसात हो रही तो रास्ते में एक भीग गई, दूसरे से मैंने कार किया जा करके। 10 साल पैसा नहीं लिया, पेट्रोल नहीं ली, लेकिन मैं इस मिशन में लगा रहा। उसका परिणाम ये निकला कि आज एक मेरी बहुत बड़ी टीम तैयार हो गई। क्योंकि हमारी कथा श्यामनगर में चल रही है, मैं कल वहां तक था और आज इसलिए यहाँ, क्योंकि आज भी 14 अप्रैल है, वैसे तो छुट्टी थी, लेकिन सरकार ने एक योजना बनाई कि हर सरकारी दफ्तर में अम्बेडकर साहब की जयंती मनाई जाएगी। और वो भी समय रखा ठीक 12 बजे। मैं सोच रहा था 9 या 10 बजे कार्यक्रम होगा तो मैं 12 बजे आपके गांव में पहुंच जाऊंगा। लेकिन मैं ठीक वहां से अपना, चूंकि मेरा हर जगह नाम लिखा रहता है, तो वहाँ जिलाधिकारी महोदय से पहले मेरा नाम बोला गया। मैं वहां पर बोला, 20 मिनट बोलने के बाद 12:40 में मैं वहां से निकल पाया।
और आपके बीच में इसलिए चला आया क्योंकि बहुत जरूरी था आपके प्यार की बदौलत आना। दूरी बहुत हो गई, इटावा से पहले ककोर जाना और ककोर से यहाँ तक आना, अब यहाँ से लौट करके फिर इटावा जाना। दौड़ धूप बहुत हो जाती है, हालांकि मैंने इस उम्र में भी अभी तक हिम्मत नहीं हारी है। और मन में एक ये है कि जब तक इस शरीर में दम रहेगी, खून रहेगा, मैं बाबा साहब के मिशन का कार्य करता रहूंगा। ये मैंने संकल्प लिया है और कभी कोई उसके लिए मन में लोभ लालच नहीं आने दूंगा। ये मैंने अपने मन को ठाना है। और ये क्यों ठाना है? ये क्यों ठाना है? ये इसलिए ठाना है, साइड से बना। ये क्यों ठाना है? ये इसलिए ठाना है कि अगर बाबा साहब न आए होते, बाबा साहब का जन्म इस भारत में न हुआ होता, तो मैं जो आपके सामने बोल रहा हूं, ये मेरे मुंह में जुबान यानी जिब्या तो होती, लेकिन बोलने की ताकत नहीं होती। मेरी ये जुबान नहीं होती। क्यों? थोड़ा आप भी जब पीछे जाओगे तो जब हमारे लोग कभी वेद शास्त्र का एक श्लोक सुन लिया करते थे तो उनके कान में शीशा डाला जाता था। अगर वेद वाक्य कहीं कह दिया तो उनकी जिब्या कटवा दी जाती थी। वो स्थिति थी। बाबा साहब को आपने पहले भी कथा में सुना, आज भी सुनोगे, वो बीच में हर कार्यक्रम में सुनते हो और बाबा साहब को, लेकिन अभी आप वास्तव में पढ़ते नहीं हो। अगर वास्तव में बाबा साहब को जिस दिन आप समझना और जानना शुरू कर दोगे, मैं गारंटी करता हूं कि बाबा साहब के लिए पल पल आपके आंसू निकलना शुरू हो जाएंगे। मैं जब बाबा साहब की बात करता हूं तो मेरे अंदर से आंसू बहना शुरू हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? क्यों हो जाते हैं? वो इसलिए हो जाते हैं, आज हमारे दादा भाई जो सम्मान से यहाँ बैठे हुए हैं, सुंदर वस्त्र धारण किए हुए हैं, ये हमारी बहनें सुंदर साड़ियां पहने हुए हैं, ये किसी देवी या किसी भगवान ने नहीं दे दी। बाबा साहब से पहले हमारे पुरखों ने या बाबा साहब के पुरखों ने बहुत भगवानों की और देवियों की पूजा की होगी, नहीं की होगी बहनों भाइयों? की होगी ना? कोई भगवान कोई देवी, सच बताना, क्या बाबा साहब के परिवार की या हमारे परिवार की गुलामी छुड़ाने आया? बताओ, आया? नहीं आया ना। अगर बाबा साहब इस भारत में जन्म न लेते तो मैं सच बता रहा हूं, हमारे जैसे लोग वर्तमान में कानून को नहीं होते, कहीं गुलामी की बेड़ियों में जकड़े होते, और आप जैसी महिलाओं के शरीर पर ये सुंदर साड़ी नहीं होती, पहनने को ये सुंदर वस्त्र नहीं होते। पुरानी जब पिक्चरें बाबा साहब से पहले की जब तस्वीरें आप देखते हो तो शरीर ढांकने के लिए कपड़ा नहीं है शरीर पर। पिक्चरों में जो हालत दिखाई गई है वही हालत हमारी थी। और इन सब के लिए अगर कोई व्यक्ति इस दुनिया में हमारे लिए लड़ा है तो उन महापुरुष का नाम है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। उन्होंने अपने 4-4 बच्चों का बलिदान किया। क्या बीती होगी जब बाबा साहब एक बच्चे की डेड बॉडी को छोड़ करके और ताशकंद समझौते के लिए घर से चले गए थे। आपके घर में बच्चा बीमार हो, बेटी बेटा बीमार हो, आप किसी रिश्तेदारी में नहीं जा सकते, और बाबा साहब तो डेड बॉडी छोड़ करके चले गए। किसके लिए चले गए? क्यों चले गए? क्या बाबा साहब इतने दुनिया के सबसे बड़े विद्वान थे? और अगर बाबा साहब चाहते कि मेरा भी जीवन ऐसो आराम से बीते और वो इंडिया से बाहर अमेरिका में रह जाते, लंदन में रह जाते, जर्मन में रह जाते, तो सच बताना क्या उनका जीवन ऐसो आराम का नहीं बीतता? बताओ भाइयों, नहीं बीतता? बताओ, बीतता ना। लेकिन उन्होंने उस सब ऐसो आराम को लात मार दी और इस भारत में आकर के अपना जीवन आपसे भी बदतर जिया। उन्होंने किसके लिए जिया? अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए नहीं। किसके लिए जिया? किसके लिए जिया? आपके लिए। और पूरा जीवन कष्टों में बिता करके अंत तक जो है आपके लिए लड़ाई लड़ते रहे।
और आपको लड़ते लड़ते इस दुनिया से बाबा साहब विदा हो गए, लेकिन हम लोगों ने आज तक ईमानदारी से बाबा साहब को नहीं जाना। कितने कष्ट की बात है। जिन्होंने मुझे गुलाम बनाया, जिस मंदिर में जाने के बाद मुझे गुलामी करने को मिली, मैंने उस मंदिर को तो जाना, लेकिन ईमानदारी कहता हूं कि बाबा साहब को आज तक नहीं जाना। ये मंदिर में आप लोग जाते हो, हमें पहले हरिजन कहा जाता था। क्यों कहा जाता था? हरिजन माने जानते हो? गांधी जी ने कहा तो आप तो हरिजन हो। हरिजन कौन थे? मंदिर में आप जाते हो तो एक दरवाजे पर घंटा टंगा होता है। घंटा टंगा होता है ना? क्यों टंगा होता है घंटा? वो दरवाजे पर ही क्यों टांगा जाता है घंटा? जानते हो? नहीं जानते ना? नहीं जानते। वो घंटा भगवान को जगाने के लिए नहीं होता है। वो घंटा भगवान को जगाने के लिए नहीं है बहनों। पहले हमारे समाज की बेटियां मंदिर में दान कर दी जाती थी, जिनको दासी कहते थे। उस मंदिर में हमारी बेटियां रहती थी। जो उस मंदिर के व्यवस्थापक लोग हुआ करते थे, पुजारी हुआ करते थे, वो हमारी बेटियों के साथ अत्याचार भी करते थे। और उनसे जो बच्चा पैदा होता था उसका नाम हुआ करता था हरिजन। ये हरिजन नाम वहां से चला। लेकिन जो दरवाजे पर घंटा टंगा होता है, वो घंटा किसका है? कभी कभी ये हुआ करता था कि हर मंदिर में एक गर्भगृह बनाया जाता है। आपने देखा होगा बड़े बड़े जितने भी मंदिर हैं उनमें गर्भगृह होता है। गर्भगृह का मतलब क्या है? गर्भगृह का मतलब है कि हमारी बेटी के साथ में वो अत्याचारी जब अत्याचार करता था और दरवाजे से सीधा चला जाता था, तो आपत्तिजनक स्थिति में कभी कभी लोग जान लिया करते थे। इसलिए दरवाजे पर घंटा टांगा गया कि जो भी इस मंदिर में प्रवेश करेगा वो दरवाजे वाला घंटा बजाएगा, और जब घंटा बजाएगा तो अंदर हम सचेत हो जाएंगे कि दरवाजे पर कोई आ गया है। इसलिए घंटा दरवाजे पर टांगा गया। लेकिन हमारे लोग, बाबा साहब ने कालाराम मंदिर की जो लड़ाई लड़ी वो इसलिए नहीं लड़ी थी कि आप लोग मंदिर में भागना शुरू कर देना। बाबा साहब ने कालाराम मंदिर की जो लड़ाई लड़ी थी वो इसलिए लड़ी थी कि हम भी इन सबके बराबर हैं। बाबा साहब को पीने को पानी नहीं मिला, इसलिए बाबा साहब ने पहली लड़ाई लड़ी महाद सत्याग्रह की। आज बाबा साहब के जिस तालाब में गधा पानी पी सकता था, कुत्ता पानी पी सकता था, सुअर पानी पी सकता था, लेकिन हमारे लोग उसमें पानी नहीं पी सकते थे। बाबा साहब ने उसी महाद सत्याग्रह से अपनी आवाज उठाई, और आवाज उठाने के बाद आज अगर महाद सत्याग्रह को आप देखने जाओगे, महाद तालाब को देखने जाओगे, तो बाबा साहब उसी तालाब के ऊपर खड़े हुए हैं और तालाब का पानी नीचे है। थोड़ा साइड से बांधो, झुक रहे हैं, इनको ऊंचा करो थोड़ा। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, बहुत ही दर्द भरी दास्तां है बाबा साहब की। जितना पढ़ोगे उतना आपका मन भावुक होता चला जाएगा। कभी जरूर बाबा साहब की एक बढ़िया सी पुस्तक मंगा के पढ़ो। वैसे तो छोटी छोटी पुस्तकें हम लोगों ने गांव-गांव बंटवा रखी हैं, अगर उनको भी पढ़ लेते हो तो भी बहुत है, लेकिन बड़ी पुस्तक मंगा के जरूर पढ़ो। आइए हम ले चलते हैं एक छोटी सी 4 लाइनें बाबा साहब के लिए बोल करके। और जैसा हमें अभी ब्रजवान जी ने कहा कि बाबा साहब का जन्म आज होना है, हालांकि मैं जब कपूर में था मैंने इनको बोल दिया था कि आप बाबा साहब का जन्म करा दीजिए, मैं आने में विलम्ब हो सकता है मुझे, लेकिन अगर नहीं हुआ तो आइए हम एक बाबा साहब की 4 लाइनें बोल करके अपनी बात शुरू करते हैं।